क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। मोह कर्म को भावक और उसके उदय से होने के कारण क्रोधादि भावों को ये भावक के भाव कहे जाते हैं। ये भावक के भाव हैं। यहां थोड़ा सा जब हम 96वीं गाथा में विश्लेषण पढ़ते हैं तब एक शब्द किया, निर्विकार अनुभूति मात्र भावक के लिए अनुचित। तो निर्विकार अनुभूति मात्र भावक के लिए अनुचित, ऐसे विचित्र भाव्य क्रोधादि, मतलब क्रोधादि को भाव्य कह रहे हैं और आत्मा को भावक कह रहे हैं। और 32वीं गाथा यहां तक कि भावक भावों से भेद विज्ञान में 36वीं गाथा में भी मोह कर्म के उदय को भावक कह रहे हैं। ये जो थोड़ा सा अंतर आया है उसे भी समझने की बात है। वहां भाव्य भावक में भाव कराने की निमित्त की अपेक्षा कर्म के उदय को भावक कहा, और यहां जो भावक शब्द दिया है उस भाव को भाने वाला, उस भाव के साथ एकमेक होकर के अनुभव करने वाला, अज्ञान के कारण से उनके साथ उनका जो अनुभव कर रहा है, भेद को छुपा करके मैं ही क्रोधादि हो गया, इस तरह जो करने वाला, वो भाव उस समय कर रहा है क्रोधादि का, और उसी अज्ञान के पने के से करता भी कहा, तो उसे यहां भावक कह दिया। और वे जो क्रोधादि भाव वे उस भावक के भाने योग्य माने उस समय होने योग्य है, अनुरूप हो रहा है, इसलिए उनको भाव्य के रूप में लिया है। एक बात। दूसरी बात, वो भावक के भाव्य या क्रोधादि भाव्य जो लिए उनमें अकेले मोह कर्म का उदय कहाँ लिया? जब वे 16 भेद करते हैं और 16 गाथाएं, और इसी हिसाब से और भी गाथाएं बना लेना, तो वे जो 16 गाथाएं बनाने की कहते हैं उसमें क्रोध मान मोह राग द्वेष, क्रोध मान माया लोभ, और फिर लेते हैं 5 इंद्रियों के विषय भी लेते हैं, कर्म नो कर्म मन वचन काय, 5 इंद्रिय, ये सब भी लेते हैं। तो इन सबको ले रहे हैं और ये सबको भावक के भाव कह रहे हैं, भाव्य भावक में ले रहे हैं या क्रोधादि के साथ जोड़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका तात्पर्य ही यह है, जिनके भी निमित्त से हमारे अंदर तेरा मेरा अच्छा बुरा ये भाव जिनको देख करके होने की संभावना है, वे भावक भाव्य संबंध को प्राप्त हैं। और कुछ पदार्थ ऐसे हैं बस उनको जानते हैं, उनमें तेरा मेरा अच्छे बुरे का कोई प्रश्न नहीं है, बस जानते हैं। बस ऐसे पदार्थों को गेय गायक, सामान्य रूप से गेय गायक रूप में लिया। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं, जिन जिन को इसमें भाव्य भावक के रूप में लिखा, लेकिन यदि उनको जान करके देख करके उनके संबंध में विचार करके भी हमारे अंदर यदि कोई विकार की उत्पत्ति नहीं होती है, तो उनको सामान्य रूप से गेय गायक कह सकते, गेय गायक संबंध को प्राप्त ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जो सामान्य षट द्रव्य है, धर्म अधर्म आकाश काल, इनके साथ तो हमारा कोई अच्छे बुरे का या तेरे मेरे का प्रश्न ही नहीं है। और पुद्गल और जीवांतरों में जो पुद्गल हमारे कर्म नो कर्म के रूप में प्रवर्तित हुए हैं, मनवचन काय के रूप में है, स्पर्श रस इंद्रियों के रूप में हुए हैं, उनके साथ तो हमारा संबंध है, वे तो भावक में चले गए हैं, भाव्य भावक संबंध में चले गए हैं। फिर शेष सामान्य पुद्गल
ये पुद्गल किसे कहते हैं? स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गला अनवास्कंदाश्च, और ये जो सब सामान्य पुद्गल की हम चर्चा करते हैं। और जीवांतरों में उपयोगो लक्षणम, फिर उसके बाद में संसारिनो मुक्ताश्च संसारिन त्रसस्थावरा, ये सामान्य चर्चा चल रही है। वो किसी जीव के संग, ये मेरा भाई बहन माता पिता पुत्र ऐसे किसी जीव के संबंध में नहीं है, इसलिए वे सामान्य जीव की बात करते हैं, तब एक ज्ञेय मात्र बनते हैं। इसलिए जिनको देखकर एकत्व ममत्व या मोह राग द्वेषादि की उत्पत्ति की संभावना नहीं है, उनको ज्ञेय ज्ञायक के रूप में लेते हैं। दूसरी बात, जो भाव्य भावक वाले हैं उनको सोपाधि चैतन्य परिणाम कहा। हाँ, वैसे विचार तो ये किया था मैंने कि आप में से किसी से विचार सुनो, लेकिन अब छात्र सामने होते तो उनसे तो पूछने का परिणाम रहता है और उनसे सुन भी लेते हैं, लेकिन आपके साथ उतना वो पूछो करो वो बैठ नहीं पाता है। फिर भी आपने जो विचार किया हो उससे मिलान कर लेना, और इसमें कोई विशेष बात आपके चिंतन में आई हो तो आप आकाश जी के उसमें डाल सकते हैं, उसके माध्यम से पहुंच जाएगी, उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। सोपाधि और सविकार, इसके लिए मैं ये कहता हूं, पानी नीला दिखता है और मटमैला होता है। मटमैला पीला होता है ना, और नीला दिखता है। ये दो स्थितियां हैं पानी के संदर्भ में। जब वो नीला दिख रहा है उस समय कैसा है, और जब मटमैला होता है, होता शब्द जानबूझ के कर रहा हूं, उसमें भी दिखता कह सकते थे लेकिन उसको होता है कह रहा हूं। क्या अंतर है दोनों में? नीला हुआ मटमैला हुआ, वर्ण ही तो है, लेकिन नीलापना सोपाधिक है और मटमैलापना सविकार है। क्या अंतर है? पानी जब बिल्कुल स्वच्छ होता है, जैसे कोई तालाब हो या खास करके स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं, स्विमिंग पूल तो आर्टिफिशियल भी नीचे से नीला कलर कदाचित कर देते हैं, लेकिन जो स्वच्छ होता है और ऊपर आकाश नीला होता है और उसका प्रतिबिंब पानी में से झलकता है, तो पानी नीला नीला जैसा दिखता है। लेकिन पानी नीला दिख रहा है, नीला हुआ नहीं है। लेकिन बरसात के दिनों में नदी का पानी, तालाब का पानी पूरा मटमैला, कदाचित हम भर करके भी लाए तो हमारे घड़े में भी मटमैला पानी, तो उस समय वो मटमैला दिख रहा है, तो मैला हुआ है। इन दोनों में इसमें जो नीलापना हुआ नहीं है, मात्र दिख रहा है उसकी स्वच्छता के कारण से, तब भी उसका जो अपना स्वच्छता रूप वर्ण है वो तो छुपी गया एक तरह से। तो उस आकाश के नीले वर्ण की उपाधि के कारण से उस समय पानी को भी नीला कहा जा रहा है, वास्तव में पानी नीला हुआ नहीं है। और कीचड़ मिलने से पानी मटमैला हो गया है। भाई इसी तरह से जब ज्ञेय भावों को सहज जानता है, धर्म अधर्म आकाश काल इनको जान रहा है, उस समय मैं धर्म द्रव्य, मैं ऐसा मान्यता नहीं होती, सहज जान रहा है, लेकिन अपना जो ज्ञायक स्वभाव है वो उस समय छुप गया, उसकी दृष्टि में नहीं आ रहा है। और ये बात सोपाधिक चैतन्य परिणाम उसी को कह रहे हैं, मैं शुद्धात्मा हूं इसे भूल करके, इसका भान जिसे नहीं है और वो धर्मादि के विचार में लगा हुआ है, तो उसे भान तो है नहीं, और जिसके विचार में लगता है उसमें अहम स्थापित करने की पुरानी आदत है। भाई इस वजह से वहां धर्मादि को भी सोपाधि के रूप में लिया, लेकिन वास्तव में धर्मादि रूप हुआ नहीं है। परंतु क्रोधादि के समय क्रोध आ रहा है, विकारी परिणाम क्रोधादि रूप हो रहे हैं, मान माया रागादि रूप हो रहे हैं, बस इसलिए उसको स्वीकार कह रहे हैं। ज्ञेयों का मात्र झलकना वह उपाधि है, इसलिए सोपाधि, और राग द्वेषादि विकारी भावों का होना वो विकार करा रहा है, इसलिए भाव्य भावक वाला वो स्वीकार चैतन्य परिणाम कहा।
और जो इनमें ये मैं ऐसा करने के जो 3 प्रकार के उपयोग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति, इनके कारण से तिव्यो एसो वोगो अपवियपम करे दी, वो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति उन भावों को भी स्वीकार का, क्योंकि वो भी उपयोग मोह की युक्तता से हो रहे हैं। मोह के मिलने से मिथ्या दर्शन, अज्ञान, विकार रूप परिणाम हो रहा है, इसलिए वो भी स्वीकार चैतन्य परिणाम है। और उसके द्वारा में क्रोध, मान, माया ये सब करते हैं, वे भी स्वीकार चैतन्य परिणाम है। और जब भले ही नहीं उपयोग से धर्मादि को जान रहा है, तब इस तरह से राग द्वेष की उत्पत्ति वाला विकार नहीं होता, इसलिए उसे स्वीकार नहीं कह करके सोपाधि शब्द से दिया हुआ है। यही बात भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट के उदाहरण में भी है। भूताविष्ट वो भूत उस व्यक्ति को लगा, लगा का मतलब वो बाधा ही है, बाधित है, उसको व्यक्ति को परेशान कर रहा है। वैसे तो करडान योग के अनुसार हमारे औदारिक शरीर में वह व्यंतर आदि वैक्रियक शरीर वाले हैं, ये प्रवेश नहीं करते हैं। ये भूत ने प्रवेश किया, ये सब कहने की बातें हैं। वो तो दूर रहकर ही उसमें ऐसा निमित्त निमित्त के संबंध, वो उस विक्रिया वाला विशेष समझ लीजिए शक्ति है, हमारे पाप का उदय है, इस कारण वो उस तरह से कराने में समर्थ हो जाता है। लेकिन भूत लगा हुआ व्यक्ति उस तरह से मनुष्य के लिए संभव नहीं, ऐसे ऐसे कार्य कर लेता है। एक तरह से उस भूत के संयोग के कारण से, निमित्त से ऐसी अतिरिक्त शक्ति जैसी आ जाती है उसमें। परंतु ध्यान करने वाला, जिसका ध्यान कर रहा है, बस उसके ध्यान में आया है वो भयंकर भैंसा, भले ही अपने आप को मान तो रहा हो, लेकिन न तो भैंसे जितना बड़ी बड़ी उसके सींग हुए हैं, न इतनी बड़ी ताकत उसमें आई, कुछ नहीं है, बस उसके ध्यान में। तो इसलिए उसको सोपाधिक के रूप में लिया हुआ है। तो ये सोपाधि स्वीकार, गेय गायक और भाव्य भावक के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा करनी थी। एक और विषय, जैसे आचार्य ने अपनी टीका में लिया ऐसी 96 गाथा की, जब वो धर्मादि के विकल्प को करने में धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनको भी सोपाधि चैतन्य परिणाम कहा, और वह अज्ञान में डालते हुए वह कर्तृत्व का मूल अज्ञान है, इस तरह उसे भी उस अज्ञान में शामिल कर दिया। तो फिर क्या हम धर्म आदि द्रव्यों का विचार नहीं करें? ये प्रश्न उठा करके उसका समाधान किया है, वह भी हम थोड़ा अनुशीलन के माध्यम से देखते हैं। अनुशीलन में 131 पेज पर जैसे आचार्य के टीका का उद्धरण दिया हुआ है। ये लीजिए आगे। यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है, उससे पहले एक पैराग्राफ और पढ़ता हूं मैं। देखो, मन में उठने वाले धर्मादि द्रव्यों के विचार भी बंध के कारण है, यहाँ यह कहा जा रहा है। जब उक्त विचारों से चैतन्य ज्योति रुकी हुई है, तो फिर इंद्रिय ज्ञान शरीर में एकत्व की तो बात ही क्या करना। माने धर्मादि द्रव्यों के विचार से बंद होता है, तो इंद्रिय, 5 इंद्रिय के विषय, शरीर में एकत्व बुद्धि, इनसे तो महाबंद हो रहा है। एक बात ये कही। यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है, जब धर्मादि द्रव्यों का विचार भी बंद का कारण है, तो क्या इनका विचार भी नहीं करना चाहिए? कहते 6 द्रव्य 7 तत्व, इनका चिंतन करो, मनन करो, और इससे तो बंद हो रहा है, तो फिर करे कि नहीं करे? आचार्य जयसेन ने तात्पर्य वृत्ति में इसी प्रकार का प्रश्न उपस्थित कर उसका सुंदरतम समाधान प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार है। इस पर यदि कोई ऐसा कहे, हे भगवान, यह धर्मास्तिकाय है, यह जीव है, इत्यादि गेय तत्वों का विचार रूप विकल्प करने पर भी यदि कर्मों का बंध होता है, तो फिर गेय तत्वों का विचार करना भी वृथा है, अतः वह नहीं करना चाहिए। इस पर आचार्य देव उत्तर देते हुए कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अब किसको नहीं करना और किसको करना। यद्यपि त्रिगुप्ति रूप परिणत समाधि के काल में ऐसे विकल्प करना योग्य नहीं है, तथापि
उक्त त्रिगुप्ति रूप ध्यान के अभाव में शुद्ध आत्मा को उपादेय करके आगम भाषा में मोक्ष को उपादेय करके सराग सम्यक्त्व के काल में विषय कषाय से बचने के लिए धर्मास्तिकाय आदि ज्ञेय तत्वों का विचार भी करना चाहिए। लेकिन अध्यात्म भाषा और आगम भाषा की भी बात की, किसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं त्रिगुप्ति रूप परिणत समाधि के काल में। त्रिगुप्ति परिणत समाधि का काल मतलब मन वचन काया से हमारा उपयोग कहीं बाहर नहीं जा रहा है, हम अपने स्वरूप में ही मग्न हैं, और इसे कह रहे हैं कि समाधि का काल स्वरूप लीनता का काल है। तो ऐसे समय में तो कोई विकल्प करना योग्य नहीं है, क्योंकि ये सारा चिंतन, ये मनन हम स्वसन्मुखता के लिए कर रहे हैं, स्वलीनता के लिए कर रहे हैं, और स्वलीनता हो रही है तब फिर इनके विचार की जरूरत नहीं है। और यदि उस समय भी कहे कि नहीं, जिनवानी में कहा है 6 द्रव्य 7 तत्वों का विचार करना चाहिए, और ये स्वलीनता हो रही थी और छोड़ करके पुनः उसमें आया। ये तो ऐसे ही हुआ, किसी व्यक्ति को रात को नींद नहीं आती थी तो उनके नौकर को जिम्मेदारी दी थी कि बाबा जी को ठीक समय पर नींद की गोली खिलाना। एक दिन बाबा जी सो गए, अच्छी नींद लगी थी, लेकिन उस नौकर को तो ड्यूटी दी थी, नींद की गोली खिलानी है। उसने क्या किया, हिला डुला करके जगाया और कहा क्या बात है, आप नींद की गोली लेना भूल गए, आपने आज नींद की गोली नहीं ली। अरे गोली लेते किसके लिए हैं, नींद में जाने के लिए। तो नींद आ ही गई थी, तब जगा के गोली देने की कहाँ आवश्यकता थी। वह ऐसा ही 6 द्रव्य 7 तत्व का चिंतन किसके लिए करना है, अपने स्वरूप में लीन होने के लिए। इसमें निमित्त बने, इसमें सहायक बने। अब जब स्वरूप में लीन हो रहे हैं तो वो गोली 7 तत्व 6 द्रव्यों का चिंतन करो के लिए अब आवश्यक नहीं, तो उनके लिए जरूरी नहीं है। परंतु जो उस ध्यान से रहित है, ध्यान के अभाव में, तो क्या करना करो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आगम भाषा और अध्यात्म भाषा में शुद्ध आत्मा को उपादेय करके अध्यात्म की भाषा, और आगम भाषा में मोक्ष को उपादेय। आगम तो प्रक्रिया को मुख्य करेगा और अध्यात्म जिसके लक्ष्य से ये प्रक्रिया होगी उसको मुख्य करेगा। इसलिए शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये अच्छी तरह पहले ध्यान रखना, फिर चाहे जो करो, चाहे किसी का भी चिंतन करो। और अब तुम्हें भान नहीं है, अब तुम उसके चिंतन करते करते कहीं उसमें एकत्व की कल्पना होने लग जाएगी। इस वजह से कह रहे शुद्धात्मा को उपादेय करके और आगम भाषा में मोक्ष, मुझे तो मुक्ति प्राप्त करना है। इस तरह से फिर करना, क्यों करना, विषय कषाय से बचने के लिए। यदि ये नहीं करेंगे, आत्म ध्यान में लीन है नहीं और 6 द्रव्य 7 तत्वों का विचार करेंगे नहीं, तो फिर कहाँ उपयोग जाएगा, विषय कषाय में चला जाएगा। इसलिए विषय कषाय से बचने के लिए धर्मास्तिकाय आदि ज्ञेय तत्वों का विचार भी करना चाहिए। टोडरमल जी ने चारों अनुयोगों के संदर्भ में मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों के लिए उपयोगी ये बात सिद्ध की। ऐसे ही जिन्हें अभी स्वपर का भेद विज्ञान नहीं है, उन्हें स्वपर का निर्णय करने के लिए इनका विचार करना चाहिए, और जिन्हें निर्णय हुआ और स्व में लीन है या स्व का श्रद्धा की अपेक्षा निर्णय हुआ है, उन्हें विषय कषाय से बचने के लिए इनका ध्यान करना चाहिए। एक शब्द और दिया, सराग सम्यक्त्व के काल में। सराग सम्यक्त्व के काल में, इसका अर्थ श्रद्धांत तो दृढ़ हुआ है, सम्यक्त्व तो हुआ है, लेकिन उपयोग स्वरूप में स्थिर नहीं है, बाहर जाने की संभावना जा ही रहा है, तो वहां विषय कषाय से बचाने के लिए इनका विचार करना आवश्यक है। क्योंकि उक्त तत्व विचार से मुख्य रूप से तो पुण्य बंध ही होता है, किंतु परंपरा से निर्वाण भी होता है। क्योंकि उस विचार करने पर हम स्वरूप के पास रहने की संभावना है, और विषय कषाय में चले गए तो बहुत दूर चले जाएंगे। इसके लिए ये तत्काल तो पुण्य बंध का और परंपरा से निर्वाण का भी कारण होता है।
इस कारण ऐसा विचार करने में कोई दोष नहीं है, किंतु यह बात अवश्य है कि उक्त विचार के काल में भी वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान परिणत शुद्ध आत्मा ही साक्षात उपादेय करना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए। बड़े शुद्धात्मा उपादेय है, इसको मुख्य रख करके इनका विचार करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पंच परमेष्टि का स्मरण करना कि नहीं करना, पंच परमेष्टि का स्मरण। योगसार प्राभृत का एक श्लोक स्मरण आ रहा है, योगसार प्राभृत आचार्य अमित गति जी का है। वे भी लिखते हैं, यो विहाय आत्मनो रूपम सेवते परमेष्ठिना पदनाति परम पुण्यम न कर्म क्षयम अश्नुते। यो विहाय आत्म रूपम, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, सेवते परमेष्ठिना, मात्र पंच परमेष्ठि का स्मरण करता है, उनके चिंतन मनन में लगा हुआ है। बदनाति परम पुण्यम, पुण्य उत्कृष्ट पुण्य बंध तो कर सकता है, न कर्म क्षय अश्नुते, कर्म का क्षय नहीं कर पाएगा। वहां भी पंच परमेष्टि का स्मरण कर, शुद्ध आत्मा को उपादेय करके, अपने को पहचान करके, फिर उपयोग यहाँ वहां न जाए, इसके लिए पंच परमेष्टि का स्मरण करना। और शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं हुई हो, मैं कैसा हूं, मेरा स्वरूप कैसा है, तो जिन्होंने पहचाना है उनका विचार करना, इसके लिए उनका विचार करना, लेकिन अपने को मुख्य करके ऊर्ध्व रूप करके करना चाहिए। ये थोड़ी चर्चा जहां वो आवश्यक थी, इसकी बात अभी अपन ने की है। अब 97वीं गाथा की तरफ आगे बढ़ते हैं, प्रयास करेंगे गाथा टीका पूरी हो, चूंकि चर्चा काफी हो गई है और एक तरह उपसंहार जैसी गाथा है, इसलिए अब उन विषयों को दोहराने की ज्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी। विपरीतता ख्याल में आई तो सम्यकपना ख्याल में आने में दिक्कत नहीं है, वो विपरीतता से विपरीत चलना है। उल्टा घड़ा रखा है, सीधा करना है तो करना क्या है, उससे उल्टा कर दो, उल्टे को उलट दो तो सीधा हो जाता है। 97वें गाथा की उत्थानिका। ततः स्थितम एतत् ज्ञानान् नश्यति कर्तृत्वम्, ततः स्थितम एतत् ज्ञानान् नश्यति कर्तृत्वम्। अब कहते इसलिए ये बात भी सिद्ध हुई, जब कर्तृत्व का मूल अज्ञान है तो फिर ये बात भी सिद्ध हो गई, वो कर्तापने का नाश किससे होगा, अज्ञान से हो रहा है तो विश्व विपरीत ज्ञान से होगा। ठंड के कारण से सर्दी जुकाम हो रहा हो, कैसे दूर होगा, ये ठंड से बचो, गर्म चीजों का सेवन करो तो बचेंगे। ऐसा ही अज्ञान से हो रहा है, और कौन सा अज्ञान, वह परद्रव्य पर भाव में एकत्व का अज्ञान। तो फिर क्या करना, इनके संदर्भ में बराबर सम्यक ज्ञान करना। तो ज्ञानान् नश्यति कर्तृत्वम्, ये बात इस गाथा में कहते हैं। गाथा का पाठ करता हूं मैं। एदेन दुसोकत्ता आदानिच्छय विदुहि परिकहिदो, एवं खलु जो जानदी सो मुंचदि सव्वकतित्तम्। एदेन दुसोकत्ता आदा निश्चय विदुहि परिकहिदो। निश्चय विदुहि, निश्चय के विद्वान, निश्चय के जानने वाले, निश्चय के जानकार। यहाँ निश्चय शब्द से दोनों तात्पर्य लेना है। एक तात्पर्य वस्तु व्यवस्था, वस्तु स्वरूप कैसा है, यथार्थ का ज्ञान करने वाले, और दूसरा निश्चय ने की व्यवस्था जानने वाले। वे उनके द्वारा परिकहिदो कहा गया है। क्या कहा गया है, ये दे नदुसो आदा कत्ता, इस कारण से आत्मा कर्ता बनता है। किस कारण से, कि ये मैं क्रोध हूं, मैं धर्म हूं, इस तरह से परद्रव्यों को आत्मा करता है, आत्मा को परद्रव्युक्त करता है अज्ञान के कारण से। ऐसे अज्ञान के कारण से कर्ता बनता है, बन रहा है, आत्म विकल्प कर रहा है, बस इस कारण से कर्ता कहा है। तो निश्चय के जानकार क्या जानते हैं,
ये जानते हैं आत्मा वास्तव में कर्ता नहीं है, लेकिन इस कारण से कर्ता कहा जाता है। दूध मीठा होता नहीं है, लेकिन शक्कर के संयोग से दूध को भी मीठा कहा जाता है। पानी गर्म होता नहीं है, पानी का स्वभाव तो ठंडा ही होता है, लेकिन अग्नि के संयोग से पानी को गर्म कहा जाता है। भाई कहा ऐसे ही एदेन दुकत्ता, भाई इस कारण से अज्ञान से, चूंकि वह मान रहा है, अपने आत्म विकल्प कर रहा है, इसी कारण से वह आत्मा कर्ता होता है। अज्ञान से, इस पर जोर है। एवं खलु जो जानदी, नीचे की पंक्ति, एवं खलु जो जानदी, ये बात जो जान लेता है, सो मुंचदि सवकत्तित्वम, वह सर्व कर्तृत्व छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है? अरे ऐसा करना तो मूर्खता है, ऐसा करना तो अज्ञान है। तो अज्ञानी बना रहना है तो करता रहेगा, करता बना रहेगा। लेकिन जिसे ये ख्याल में आया कि ये तो मेरी मूर्खता है, अज्ञानपना है, तो जो अपनी भूल समझ में आ गई, तो फिर कौन उस भूल में पड़ा रहना चाहेगा। और समझ में आई वास्तव में तभी कहा जाएगा जब छोड़ता है। इसलिए ऐसा जो जान लेता है, ये अज्ञान के कारण से कर्ता कहा जाता है, वास्तव में कर्ता नहीं है। ये बात जिसने जान ली, सो मुंचदि सवकत्तित्वम, वह निश्चित रूप से सर्व कर्तृत्व छोड़ देता है। अब इसी बात को अज्ञान पने से कैसे कर्ता बना था, ज्ञान पने से कैसे कर्तापना दूर हुआ, ये चर्चा टीका में भी अपन करेंगे। उसके पहले गाथा और पद्यानुवाद दोहराते हैं। आकाश जी देख लीजिए कौन दोहरा सकते हैं, हैंड रेस करवा लीजिए। हाँ, उनसे कह दीजिए। हाँ, विभा जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। एदेण दुसो हाँ। कत्ता आदाड़ी रमेश जी क्षय विदुहिं परि कहि दो। रमेश जी आपको अनम्यूट कर दिया है, आप बोलिए। एदेन दुसो कत्ता आदाड़ी क्षय विदुहिं परि कहि दो। एवं खलु खलु जो जानदी। दोनों बोलने लगे। अच्छा, कोई बात नहीं। रमेश जी आप बोलिए। एदेन दुसो कत्ता आदानि क्षय विदुहि परि कहि दो। एवं खलु जो जानती सो मुच्चंदि सवकत्तित्वम। बस इस तरह करता कहे परमार्थ त्यायक आत्मा, जो जानते यह तथ्य वे छोड़े सकल कर्तापना। बस इस तरह कर्ता कहे परमार्थ ज्ञायक आत्मा, मैंने परमार्थ ज्ञायक आत्मा इस तरह कर्ता कहते हैं, मैंने वास्तव में होता तो है नहीं। जो जानते यह तथ्य, ये तथ्य जिनके ख्याल में आ गया, वे छोड़े सकल कर्तापना, वे कर्तापना छोड़ देते हैं। कैसे? टीका से अपन देखते हैं। ये न अयम अज्ञानात् परात्मनोर एकत्व विकल्पम आत्मनः करोति, तेन आत्मा निश्चयतः कर्ता प्रतिभाति। अब यहां वाक्य में, संस्कृत टीका में निश्चयतः शब्द का प्रयोग है, लेकिन निश्चय नए के अर्थ में नहीं है। ये कहते वास्तव में इसलिए ऐसा कहा जा रहा है, और जो कर्तापना है वो तो व्यवहार का ही ये कर्तापना है। क्यों वास्तव में कर्ता क्यों होता है आत्मा? ये न चूंकि अयम यह आत्मा अज्ञानात अज्ञान से परात्मनो एकत्व विकल्पम आत्मना करोति, पर और आत्मा स्वपर के एकत्व का अपना विकल्प करता है। स्वपर एक तो होते नहीं, बस विकल्प करता है। और जब स्वर पर को एक माना, इस अज्ञान के कारण से ही निश्चयतः कर्ता प्रतिभाति, वास्तव में उसका कर्ता होता है। यस्तु एवं जानाति, जिसने ये जान लिया
कि भैया वास्तव में तो अज्ञान के कारण से कर्तापना हो रहा है। यह तू एवं जानाति, यह जो ऐसा वास्तव में जो जान लेता है, स समस्तम कर्तृत्वम उत्सृजति, वो सर्व कर्तृत्व छोड़ देता है। क्योंकि पर का कर्तापना मानना ये अज्ञान है, और वास्तव में मैं अज्ञानी बना नहीं रहना चाहता, इसलिए सारा कर्तृत्व छोड़ता है। ततः स खलु अकर्ता प्रतिभाति, और जब सारे पर का कर्तृत्व, और पर का कर्तृत्व छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अज्ञान छोड़ना पड़ेगा। तो अज्ञानपना क्या छोड़ा कि स्व और पर को जो एक जान रहा था अज्ञान से, वहां स्व और पर को अलग अलग जानना है। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। और जब ऐसा स्व को स्व और पर को पर जानेगा तो सहज ही पर का कर्ता भी नहीं बनता, वास्तव में ज्ञाता रहता है, और वो ज्ञाता है वह अकर्ता है, इसलिए अकर्ता प्रतिभासित होता है। ये कैसे हुआ? तो अज्ञान की स्थिति भी बताते हैं और ज्ञान की स्थिति भी बताते हैं। पहले अज्ञान की स्थिति, तथा ही अज्ञान से कैसे कर्ता बन रहा था, पुनः एक बार दोहराते हैं। यह अयम आत्मा किल अज्ञानी सन अज्ञानात् आसंसार प्रसिद्धेन मीलित स्वाद स्वादनेन मुद्रित भेद संवेदन शक्ति अनादितः एव स्यात्। हमारी अनादिकाल की क्या स्थिति हो रही है? छड़ अलाकार जैसा कहते हैं, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। अनादिकाल से मोह की मदिरा पी रखी है, अपने आप को भूल गया। अपने आप को भूला माने मैं वास्तव में कौन हूं ये भूल गया। लेकिन जीव को जीव चैतन्य पने का संचेतन तो है, लेकिन देह के रूप में है। तो देह और आत्मा इनका मिला जुला मिलित, ये सब ऐसा क्यों हुआ है? यह अयम आत्मा किल अज्ञानी सन, वास्तव में इस लोक में यह आत्मा अज्ञानी होता हुआ, उस अज्ञानात अज्ञान से संसार प्रसिद्ध अनादिकाल से ही मिलित स्वाद स्वादने न, वो सो मिला हुआ ही स्वाद आ रहा है। कभी देह से भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा, इन दोनों का जुदा जुदा स्वाद ही नहीं आया। मिलित स्वाद स्वादने न मुद्रित भेद संवेदन शक्ति, हमारे ज्ञान में भिन्न भिन्न जानने की शक्ति तो है, लेकिन जब मिला जुला ही अनादि से अनुभव कर रहे हैं तो वो जो भेद करने की संवेदन की शक्ति है वो मुद्रित हो गई, छुप गई, ढक गई, बिल्कुल प्रकट ही नहीं हो रही है। प्रयास ही नहीं किया तो कहां से प्रकट होगी? मुद्रित भेद संवेदन शक्ति। और ये कब से है? अनादित एव, ऐसे अनादिकाल से चला आ रहा है। 12वीं गाथा की टीका में भी एक उदाहरण इस रूप में दिया। जो हमेशा जिनके यहाँ पानी मैला ही आता है, वो मैला पानी भरते हैं, मैला पानी का उपयोग करते हैं, खाने पीने में सब में उपयोग करते हैं, और वे ये समझते हैं पानी ही ऐसा है। तो पानी ही ऐसा है, पानी ऐसा ही है, तो कोई प्रयास नहीं करते हैं। परंतु जिन्हें ये मालूम है कि पानी तो ऐसा नहीं है, पानी तो स्वच्छ होता है, ये जो मैलापना दिख रहा है ये तो कीचड़ के मिलने से दिख रहा है, तो इसलिए वे अपने हाथ से कतक फल डाल करके या जो भी विधि जो अब वो कोई फिटकरी चला देते हैं, किसी भी विधि से मैल को अलग करते हैं, पानी को अलग करते हैं और स्वच्छ पानी का उपयोग करते हैं। तो जिन्हें मालूम है वे दोनों को अलग अलग करके स्वच्छ पानी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जिन्होंने पानी को मैला ही समझ लिया तो वे अलग अलग करने का माने उनकी बुद्धि कुंठित हो गई। बोले तो पानी तो ऐसे ही होता है। उनसे कहा जा रहा है पानी गंदा पानी उपयोग कर रहे हो, नहीं पानी तो ऐसे ही होता है। बोले ऐसा नहीं होता है, जब समझाएंगे तो उसको अलग अलग करेंगे। ऐसा ही अनादि से देह के साथ एकत्र बुद्धि पड़ी है तो वह मिलित स्वाद लेने की, या हम देह की अपन बार बार मुख्यता से बात करते हैं, यहाँ तो गहराई में जाकर के मैं क्रोध हूं, मैं धर्म आदि हूं, ये पर के साथ ही
इन्हीं इन्हीं के चिंतन मनन में लगा हुआ है, स्वयं को भूला है, तो मुद्रित भेद संवेदन शक्ति, भेद की संवेदन शक्ति इसकी छुप गई है और ये अनादि काल से ही हो रही है। इसका परिणाम क्या हुआ? तथा परात्मनो एकत्वेन जानाति, पर और आत्मा को एक में करके जान रहा है। तथा क्रोधोहम इत्यादि विकल्पम आत्मना करोति, बस इसीलिए मैं क्रोध हूं, मान हूं, माया हूं, भाई विविध अनेक प्रकार, क्यों स्वयं कहीं क्या है पता नहीं है, इसलिए इन सब में ये मैं हूं ऐसे विकल्प आत्मा के उत्पन्न करता है। उससे क्या होता है? तथा निर्विकल्पात अकृतकात एकस्मात् विज्ञान घनात् प्रभ्रष्टः। क्या अपने स्वरूप के कितने विशेषण दिए, कैसा हमारा स्वरूप है, निर्विकल्प है, कोई विकल्प नहीं है उसमें, एक निर्विकल्प, अकृतक, किसी ने किया नहीं है, कि न हो न करो न, ये तो वो पूरे विश्व के संदर्भ में कह रहे हैं। तो हमारा आत्मा भी ऐसा अकृतक, किसी के द्वारा किया नहीं है। एक अस्मात्, एक विज्ञान घन, ऐसे स्वरूप वाला है, प्रभ्रष्टः, उससे तो भ्रष्ट हो गए, क्योंकि मिला जुला स्वाद लेना है परद्रव्य के साथ में, मैं क्रोध मान माया हूं इस तरह से करने वाला, तो अपने उस स्वरूप से तो भ्रष्ट हुआ। बारंबारम अनेक विकल्प ही परिणमन, बार बार अनेक प्रकार के विकल्प से परिणत होता हुआ, कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, कभी मोह, कभी राग, ऐसे अनेक प्रकार के विकल्पों से परिणत होता हुआ। और जब उन विकल्पों रूप परिणम रहा है, तब उस रूप अपने को मानता है, इसलिए कर्ता प्रतिभाति, यह परिणमति सकर्ता, उस रूप परिणम रहा है उस समय, इस कारण से, अज्ञान के कारण से वह कर्ता प्रतिभासित होता है। ये विपरीत स्थिति भूल भी बता दी अपनी, ताकि भूल को आसानी से हम निकाल सके। अब दूसरी तरफ ज्ञानी तू सन, अब जो ज्ञानी होता है वो कैसे सुलट जाता है? ज्ञानी तू सन ज्ञानात तदादि प्रसिद्धता, प्रत्येक स्वाद स्वादने न मुद्रित भेद संवेदन शक्ति स्यात्। लेकिन जब ज्ञानी होता है, और ज्ञानी होने पर उस ज्ञान के द्वारा तदादि प्रसिद्ध, वहां से प्रसिद्ध होते हुए, आदि, अज्ञान के लिए क्या कहा था, कब से अज्ञान बना, उसको करे अनादि, वो अनादि काल से चला रहा है। और वास्तव में जैन दर्शन के अनुसार वस्तु स्वरूप है, जैन दर्शन कहने के लिए कोई अनादि से सुधरा हुआ नहीं है। भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान। अभी वर्तमान में जैसे अपन अज्ञानी है, ऐसे भगवान भी भूतकाल में ऐसे अज्ञानी थे। लोक में भी कहते हैं कोई पढ़ा लिखा पैदा नहीं होता है, माँ के पेट से कोई सीख करके नहीं आता है, सब धीरे धीरे सीखते हैं, अनादि से तो सब रहते हैं। और जिसने भी ज्ञान, भेद विज्ञान कर लिया, जब से ज्ञानी हुआ, तदादि प्रसिद्ध, जब ज्ञान हुआ उस ज्ञान से, तब से लेकर के फिर क्या विचार, फिर क्या उसके परिणाम चलने लगे, प्रत्येक स्वाद स्वाद नहीं न, पृथक पृथक, मैं कौन हूं पर क्या है, इसका अलग अलग स्वाद लेने से उन मुद्रित भेद संवेदन शक्ति स्यात्, उसकी भेद की शक्ति प्रकट हो जाती है, भेद विज्ञान की शक्ति उन मुद्रित प्रकट हो गई। तथा वो भेद विज्ञान की शक्ति प्रकट होने से, तथा अब पुनः अपनी आत्मा की महिमा करते हैं। ऊपर अलग शब्द दिए थे, या पुनः अलग शब्द दे रहे हैं। तथा अनादि निधन अनवरत स्वदमान निखिल रसांतर विविक्त अत्यंत मधुर चैतन्य एक रसोयम आत्मा, वो प्रत्येक स्वाद, भेद विज्ञान की शक्ति प्रकट हो गई ना, तो उसमें से स्व को कैसा अनुभव कर रहे हैं, पर को कैसा अनुभव कर रहे हैं। स्व के अनुभवन में अकेला ये स्व है ऐसा नहीं, वो स्व के साथ स्व की महिमा आ रही है, इसलिए स्व के साथ जुड़ के रहते हैं। वास्तव में तो स्व को एक ही रस रूप अनुभव कर रहे हैं। ये कैसा? अत्यंत मधुर चैतन्य एक रसो अयम आत्मा, एक चैतन्य रस वाला है।
चैतन्य चैतन्य भास रहे हो रही, बस चैतन्य चैतन्य भाषित हो रहा है। वो चैतन्य की महिमा सारी बता रहे हैं। वो चैतन्यपना कैसा है? अनादि निधन है, अनादि निधन, अनादि से अनंत काल तक रहने वाला है। ये क्रोधादि तो अभी आए फिर जाने वाले हैं, लेकिन ये ज्ञान चैतन्यपना अनादि अनंत है, अनादि अनिधन, और उसमें से अनवरत स्वदमान, निरंतर स्वाद आ रहा है। कैसा स्वाद आ रहा है? निखिल रसांतर विविक्त, अन्य सारे रसों से भिन्न प्रकार का। और जगत में किसी का स्वाद ऐसा है ही नहीं। जैसे सिद्ध दशा को अनुपम कहा ना, किसी की उपमा दे ही नहीं सकते। बाकी सब इंद्रिय जनित इंद्रिय वाले हैं, वो अतीन्द्रिय है, इसलिए निखिल रसांतर विविक्त, सारे अन्य रसों से विविक्त। और कैसा? अत्यंत मधुर। सब में तो आकुलता है, दुख है, लेकिन ये तो अत्यंत मधुर, अपना अतीन्द्रिय आनंद वाला स्वाद होने से अत्यंत मधुर, एक चैतन्य रस, ऐसा हमारा आत्मा है। और वो भेद विज्ञान वाले ज्ञानियों को क्या हो रहा है? ये तो ऐसा तो हमारा आत्मा, और भिन्न रसा कषाया, और इससे भिन्न, उस चैतन्य रस का जो स्वाद आया है उससे भिन्न रस वाले बाकी सब कषाय। अब इसमें क्रोधादि भी आ गए और धर्मादि भी ले लेना, अब उसके भेद में नहीं जाते यहाँ पर। वो सब अन्य रसा, उनके चिंतन में वो आनंद नहीं आएगा। धर्म अधर्म आकाश काल के चिंतन में वो आत्मा का भिन्न रसा कषाया, कषाय जो है भिन्न रस वाले हैं। तै ही सह यद एकत्व विकल्प करणम तद अज्ञानात्, ये ऐसे बिल्कुल अलग मेरा मधुर चैतन्य रस छोड़ करके उनके साथ एकत्व का विकल्प में अनादि से करता आ रहा था, वो तो अज्ञानात्, वो अज्ञान से था, मेरी भूल थी बहुत बड़ी, अज्ञानात्। इति एवं, इस प्रकार से नानात्वेन, नानापने से, भेद विज्ञान से, परात्मनौ जानाति, पर और आत्मा को इस तरह भिन्न भिन्न पने से जानता है। अब भिन्न भिन्न जाना इतने निर्णय पूर्वक, तब क्या हुआ? तथा अकृतकम, क्या परिणाम क्या हुआ? ज्ञानी का चिंतन क्या चलता है? तथा अकृतकम एकम ज्ञानमेव अहम, मैं कौन हूं? अकृतक एक ज्ञान ही मैं हूं, न पुनः कृतकः अनेकः क्रोधादि अपि। और ये जो कृत्रिम है, कर्म के उदय से हो रहे हैं, कृत्रिम नैमित्तिक भाव वाले अनेक प्रकार के हैं, ये जो क्रोधादि है वो मैं नहीं हूं। अकृतक, किया हुआ नहीं, सहज अपने आप प्रकट होने वाला जो है, ऐसा अकृत्रिम एक ज्ञान मात्र में हूं। और कृत्रिम रूप से होने वाले अनेक प्रकार के क्रोधादि ये मैं नहीं हूं। इति क्रोधो अहम इत्यादि विकल्पम आत्मना मनागपि न करोति, फिर मैं क्रोध हूं, इस प्रकार के जो विकल्प अनादि से चल रहे थे, उन विकल्पों को किंचित मात्र भी नहीं करता, मनागपि न करोति। देखो ये उस ज्ञानी की बात है, समझो चौथे गुणस्थान में है, सिर्फ अनंतानुबंधी चली गई है, बाकी सब राग द्वेष हो रहे हैं, तब ये चिंतन, ये मनन चल रहा है। वो राग तो इतने तो हो रहे हैं, फिर यहां तो कह रही थी मनागपि न करोति, मैं हूं ऐसा नहीं करता, हो रहे होंगे लेकिन वो मैं नहीं हूं। वो जो मेरा स्वभाव विज्ञान गण एक स्वभाव है, वो मैं हूं। ये होने वाले होते होंगे, हो रहे होंगे, वे भावक के भाव है, वे पर के हैं, जड़ के हैं, मैं नहीं हूं। इसलिए मनागपि, आत्मना विकल्पम मनागपि न करोति, अपने पने रूप से विकल्प उनमें बिल्कुल भी नहीं करता है। और ये इस भेद विज्ञान के बल पर जब अपने आप को ज्ञान रूप अनुभव कर रहा है, तब ततः समस्तमपि कर्तृत्वम अपास्यति, तब सहज ही सारे कर्तापना को छोड़ देता है, नष्ट कर देता है। अपास्यति, समस्तमपि कर्तृत्वम अपास्य, चला जाता है सहज ही। मैं ज्ञान मात्र इसमें स्थिर हुआ, तब कहाँ कर्तापना रहा?
समस्तम कर्तृत्वम पश्यति। ततः उससे क्या हुआ? ततः नित्यमेव उदासीन अवस्था जानन एव आस्ते। तब वह नित्य ही उदासीन में स्थित होता, उदासीनता में स्थित होता हुआ जानन एव आस्ते, जानन 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 रूप रहता है। उदासीन, उदासीनता में, उदासीन में तो ऐसा अरे क्यों उदास हो रहे हो, देवदास जैसा मुंह लटका कर बैठा हो तब उदास लगता है। वो उदासीनता नहीं कह रहे हैं। या उदासीनता का अर्थ वास्तव में सहजता के अर्थ में है। क्रोधादि कृत्रिम रूप से होते हैं, क्रियमान करना पड़ता है। ज्ञान आप कुछ नहीं करोगे तो क्या होगा? पानी को गर्म करना पड़ता है और ठंडा सहज होता है, उसको कह रहे उदासीन। पानी का ठंडा होना उदासीन माने सहज है। ऐसा जब मैं अपने आप को ज्ञान रूप अनुभव कर रहा हूं तो मेरा वो सहज स्वभाव है, इसलिए नित्य में उदासीन अवस्था, वो उदासीनता रूप सहज ही पर से हटा अपने में स्थित हुआ। उदासीन का ऐसा भी अर्थ करते ना, उत आसीन, पर से उठा और अपने में स्थित हुआ, तो अपने जानन रूप में स्थित हुआ, इसलिए जानन ये वास्ते, जानन रूप ही रहता है। ततः निर्विकल्पकः अकृतकः एकः विज्ञान घन भूतः। तब वह निर्विकल्पक, सारे विकल्पों से रहित, अकृतक, कुछ करना धरना रहा नहीं, स्वभाव अपना ऐसा ही, एक विज्ञान घन ही मैं हूं, इस रूप से स्थित होता है। पुनः अज्ञानी की बात में आप मिला के देखना, वहां कहा था प्रभ्रष्ट, ऐसे स्वभाव से तो भ्रष्ट है, वो स्वभाव का उसे भान ही नहीं है। ये अपने स्वभाव में आया तो निर्विकल्प अकृतक एक विज्ञान घन होता हुआ अत्यंतम अकर्ता प्रतिभाति। बस विज्ञान घन जानन जानन रूप रहा है तो करने का विकल्प ही नहीं है, इसलिए सहज ही अत्यंत अकर्ता हो जाता है। क्षायिक सम्यक दृष्टि, भरत चक्रवर्ती 6 खंड जीतने के लिए जा रहे हो और उस 6 खंड को जीतने जाते हैं, उसी समय 96,000 रानियों से शादी करते हैं। ये सब चल रहा है, तब भी अत्यंतम अकर्ता प्रतिभाति। ये सब कर रहे हैं और अकर्ता प्रतिभाति, क्योंकि ये सब बाहर होते हुए भी वो भेद विज्ञान और ज्ञान सम्यक ज्ञान के बल पर मैं तो एक अकृत्रिम विज्ञान घन स्वभाव हूं, ये स्वीकार, ये निर्णय श्रद्धा में हुआ है और इसमें वो मुख्य रूप से स्थित होते हैं, वो विज्ञान घन भूता। तो श्रद्धा की अपेक्षा इसमें स्थित होने के कारण से वह निरंतर यही अनुभवन करते हैं, इसलिए अत्यंत अकर्ता प्रतिभाति और मुनि बनते हैं। तो ऐसी आपाधापी सब छूट जाती है, परंतु वहां भी जितनी क्रियाएं बाहर की चल रही हैं उतनी सहज चलती रहती हैं, वो अकर्तापना उनका। और फिर पूरी तरह स्वरूप में लीन होकर के हाथ में हाथ धरे ऐसे करणान रहा कछु जैसे, वो जो अरहंत दशा हो जाती है तब साक्षात अकर्ता होते, उसके बाद तो कुछ करना रहता ही नहीं है। अब पूरी तरह स्वरूप में लीन हो गए, वह तो पूरी तरह से पर्याय में भी विज्ञान घन हो गए। और ये चौथे गुणस्थान वाले ज्ञानी श्रद्धा की अपेक्षा से विज्ञान घन हुए हैं, वे भी अत्यंत अकर्ता प्रतिभासित होते हैं। इस तरह से हम भी पर द्रव्य और पर भावों से भिन्न विज्ञान घन स्वभाव अपने आप को अनुभव करें और अत्यंत अकर्ता बने। इसी मंगल भावना के साथ आज की चर्चा अपन पूर्ण करते हैं। कल इसके बाद के 6 कलश हैं। अब 6 कलशों में से जितने की चर्चा हो सकती है क्रमशः करते हुए चलेंगे, तो ये कलशों पर अपन आगे चर्चा करेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।
शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो